नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देख रहे हैं ज्वेंटस। सीधी सी बात करेंगे ट्रम्प चाचा का मार्केट से क्या हमारी मार्केट से संबंध है, और ये भी आपको बताऊंगा। आज मैं बाइक राइड पर था तो काफी अच्छा एक एग्जाम्पल आया है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आया है। आपको मैं क्यों आज वो राय दूंगा उसका, लेकिन उससे पहले इन सिनेरियोज पर चर्चा कर लेता हूं। और एक्चुअली कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मार्केट को बढ़ाया गया है फिर उसके बाद गिराया गया है, वो भी बताऊंगा। और उसके बाद में सिंधुओं में कहां तक जा सकती मार्केट, वो भी बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं और ये मेरे ख्याल से यूनिक वीडियो होने वाला, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं लंबी बाइक राइड कर देता हूँ तो बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं वहां पे। ठीक है, चलिए। और हमने पहले बताया था एक्सपीरियंस का कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। चलिए अब वन बाय वन इसको कर लेते हैं हम डिस्कस। तो सबसे पहली बात बताओ कि एक बात बताओ, मार्केट का ऐसा मानना है, मार्केट का ऐसा अंदेशा लग रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे बड़ा असर हमारे ऊपर ही पड़ेगा। और ट्रम्प चाचा हो सकता है इसको 29% तक लेकर के जाए। देखते हैं फिर हमारी सरकार इससे कैसे निपटती है, कैसे करती है। और ठीक है ना। रिसेंट में जो हम गए थे बाहर, मतलब हमारे प्रधानमंत्री महोदय गए थे, तो वहां पर उनका ट्रीटमेंट कोई इतना अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने हम पर एक टाइप से थोपने की ही कोशिश किया है। हमसे ऑयल ले लो, हमसे एनर्जी ले लो, हमसे जहाज ले लो, और उसके बाद में जितना ट्रेड डिफिसिट है उसको पूरा करो, टैरिफ को कम करो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक प्रकार का जो हमने एक स्टेटमेंट एक लाइन का दिया था, वो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रधानमंत्री का कद जो है छोटा करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन के बीच की जो वार्ता हुई थी, जो उन्होंने वहां पर दुबई में करवाया है उसको, वो जो है जो उसमें अपना सऊदी में करवाया है, तो वो चाहते तो हमारे यहाँ पर भी उसको जो करवा सकते थे प्रधानमंत्री महोदय का, हमारे कद भी उससे बढ़ता, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता, लेकिन नहीं। तो और चीजें हैं, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, इस पर चलते ही है। हमारा ट्रेड का है तो इसीलिए हमने ऑयल ले लो, गैस ले लो, ये सब किया है। ठीक है ना। अब रही बात कि इंडिया इस समय क्या चाहता है। इंडिया का मैं आपको एक बार बताऊं कि बहुत पहले से ही इंडिया जो है ना, ये नाम को लेकर के चलता है। नाम मतलब वाला नाम नहीं, नेम फेम वाला नाम नहीं। नाम होता है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, मतलब गुट निरपेक्ष, किसी के साथ में नहीं। सबका इंडिया का अपना एजेंडा है, अपनी पॉलिसी है, अपना सबके साथ में व्यापार करना चाहता है। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या है कि ट्रम्प चाचा का कोई भरोसा तो है नहीं, वो कब क्या करेंगे, कब क्या बोलेंगे। और इस समय जो उनको हमारे से हो रही है ना, अब गल्फ की जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो आपका क्या नाम है अपना, ये जो यूएई हो या कतर हो, तो इनके साथ में भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। बहुत अच्छे इसलिए हैं क्योंकि अभी आज के टाइम पर जो है ना, एक बात आप मान लीजिए कि समीकरण बदल चुके हैं। इन समीकरणों में सबसे पहली बात आपको एक बात बताऊं कि ये जो कंट्रीज है ना, ये सोचती हैं कि भारत को, जो हमारी यहाँ की भारी भरकम जनसंख्या है, हमारी खर्च करने की कैपेसिटी है, तो सोचती है कि हम उनके यहाँ पर अच्छा खासा उनका खरीदारी वगैरह करेंगे, जो हमारी जरूरतें हैं और जो उनकी जरूरतें हैं हम उनको भी पूरा करेंगे। ठीक है। तो इसके लिहाज से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा ही समीकरण बैठता है। और कहीं ना कहीं इससे परेशान है हमारे चाचा जी। चाचा जी कैसे परेशान है मैं आपको बताता हूं। उनकी जो उदारवादी नीति है, उदारवादी नीति नहीं मतलब चौधराहट वाली नीति है। चौधराहट वाली नीति को, जो बात को समझिएगा, मार्केट के परिप्रेक्ष्य में इसको आता हूं। अभी चाहे वो यूरोपियन देश हो, उनका आप देखना कि वो अपने वेलफेयर मेजर के लिए बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। कंट्री की सुरक्षा के लिए अमेरिका तो चौधरी है, वो खर्च करेगा। तो वो एजुकेशन हो गया या बाकी वेलफेयर मेजर्स हो गए, उस पर उनका बजट बहुत ज्यादा खर्च होता है। और इसका फायदा उठाया, आपको एक बात बताऊं कि जो गए हुए हैं, जिनसे हमारी बात हुई है कुछ लोगों से, वो लोग बता रहे हैं कि अमेरिका इस मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी पिछड़ गया है और चाइना ने बाजी मार लिया है। तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों से भी परेशान है कि हम इतना पैसा लोगों की देकर के मदद कर रहे हैं और हमारी हालत खराब हो गई। अमेरिका फर्स्ट के स्टैंड में अब उनको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है भारत ही। भारत इसलिए दिखाई दे रहा है कि अब ऐसा ना हो कि चाइना के जैसे, अगर हमने भारत को अगर पनपने दिया तो बोलते हैं ना कि मतलब जो है हमारे कान न काट दे। ठीक है,
कान न काट दे को आप लोग अपना समझ गए होंगे, तो वो उस चीज से चौंके हुए हैं, ठीक है ना। अब रही बात कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो खाड़ी कंट्रीज हैं इनका अभी कतर के प्रेसिडेंट को लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय देखो खुद गए थे, जो कि नियमता नहीं होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री महोदय हमारे गए थे तो बात मेरी आप लोग समझ रहे हो क्यों गए थे, क्योंकि वहां पर जो ना ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए यार। वहां से हमारा एनर्जी का बहुत बड़ा साइन हुआ था, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो कतर के प्रेसिडेंट को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बना दिया है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट न कैंसिल हो जाए या हमारे ऊपर फर्क ना पड़े। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री महोदय ने उनको आश्वासन दे दिया होगा कि यस हमें तो सबके साथ में करना है। क्यों? अब भैया देखो मोनोपोलर कंट्रीज नहीं है, डाइपोलर कंट्रीज अब नहीं है, अब हो गई है मल्टीपोलर कंट्रीज। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर इससे एक आपको कुछ निकल करके आ रहा है, नहीं आ रहा है, आगे मैं बताता हूं आपको और चर्चा को कि अभी जो है इससे ये बन रहा है कि भारत की जो मार्केट है वो ऐसा नहीं है कि मार्केट हमारी केवल एक चीज से डरी हुई है। मार्केट हमारी क्या है? अनसर्टेनिटी से डरी हुई है। अनसर्टेनिटी आप लोग समझ रहे हैं? अनसर्टेनिटी वो होती है कि जब अनिश्चितता का माहौल होता है ना किसी भी चीज में, तो सबसे पहला तो डर ये हो रहा है कि टम चाचा क्या करेंगे। दूसरा क्या हो रहा है, ये एलोसन बेलोसन तो जाने दो, जिस चीज का चलता है उसकी बेलोसन। अब देखो बजाज जो है फाइनेंस, एक पैसा भी उसका, मैं एक जो पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूं, कोविड के टाइम पर बजाज फाइनेंस बजाज फिंसर्व जबरदस्त टूटे थे, आज के टाइम पर उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, ठीक है। तो आऊंगा मैं इस संदर्भ में भी आऊंगा और आपको परत दर परत इन चीजों को खोलूंगा। तो अब ये कहीं ना कहीं लोग जो वैल्यूएशन का दे रहे हैं, कंपनियों का दे रहे हैं, उसका दे रहे हैं, भाई प्रोडक्शन हमारा हाथ से बंद हुआ था। नहीं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि जनवरी से लेकर के और 5 फरवरी को दिल्ली का इलेक्शन था। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब यहां पर चाचा जी की जो बातें थी वो तो लिया ही लिया मार्केट ने, और उसको एफआईआई ले सकते हैं, लेकिन हमारे डीआईआईज का जो सिनेरियो आया है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या आपने देखा होगा कि 5 तारीख को मार्केट बढ़िया लग रहा था कि रिवर्सल कर जाएगी, तो आप बोलोगे 5 तारीख को ऐसा क्या था? 5 को था दिल्ली का इलेक्शन, और उस बीच में मार्केट को क्या आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया था? आप इस बात को सोच करके गौर कीजिएगा कि उस समय मार्केट करीब 3-4-5% तक ऊपर हो गई थी। मिड कैप भी ओपन हो गया था, स्मॉल कैप भी ओपन हो गया था, निफ्टी भी ओपन हो गई थी, पीएसयूज भी ठीक ठाक गेन कर रहे थे। ऐसा क्या वहां पर सीन हो गया था, क्रिएट हो गया था? बात मैं समझ रहा हूं। उसके बाद से आपकी मार्केट ने ऐसा डिप लिया है कि आप 9 मंथ के लो पर चले गए, जो कि अभी मई 3 के आसपास लेवल था ना मार्केट का, वहां पर आप लोग पहुंच गए हो। और इलेक्शन के, दिल्ली इलेक्शन के बाद में लार्ज कैप में 4% की गिरावट हुई है, मिड कैप में 7% की गिरावट हुई है, और स्मॉल कैप में 9% की गिरावट हुई है। अब आप खुद सोचिए। अब रही बात की, आ जाते हैं खरीदारी पर। खरीदार इस समय है कौन? खरीदार इस समय भारतीय मार्केट में है कौन? 2 ही है, म्यूचुअल फंड जो कि हमारा आपका पैसा है, दूसरा इंश्योरेंस, वहां पर भी हमारा आपका पैसा है। इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड के अलावा और कौन खरीद रहा है? अब प्रश्न ये आएगा, हमने रिलेट कर दिया है कि आपकी मार्केट को, यस मार्केट रिलेटेड है अमेरिका से, यस मार्केट अनसर्टेन है, यस हमारी सरकार भी कहीं ना कहीं चौकन्नी है, और तीसरी चीज हमने आपको गिरावट के संदर्भ में समझा दिया। अब मैंने आपसे बताया था एक मैं यूनिक चीज आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, बात करेंगे बहुत पुरानी नहीं, बहुत पुरानी करेंगे तो फिर आप बोलेंगे। बात करेंगे कोविड के बाद की। कोविड के बाद से 2021 में मार्केट जबरदस्त भागी थी, और अक्टूबर में मार्केट ने सीधा जाकर के थमी थी 63,000 पर जाकर के। और मुझे आज भी याद है वाकया, 63,000 से जब मार्केट गिरनी शुरू हुई है
तो इसने 2022 में 47,000 का लेवल दिखाया है, समझ लो। तो तकरीबन मान के चलो कि 15,000 का पॉइंट, 15,000 का डिप लिया था। कभी आपकी मार्केट 57 पे आती, कभी 58 पे आती, कभी 55 पे आती, कभी 54 पे आती, फिर 50 के लेवल को तोड़ा, फिर 48 के लेवल को तोड़ा, 47 के लेवल को तोड़ा। और उस समय सोना गया था पहली बार 55,000 को टच करके, फिर सोना भी नीचे आया था, अच्छे से मुझे याद है, ठीक है। अब उस समय लोगों ने जो गए थे 63 पे, फिर वहां से 15 पे आए, तो ऐसा लग रहा था मार्केट की रैली हो गई है। और इस पूरी प्रक्रिया में पूरा 1 साल मार्केट ने लगाया था। जब दिल्ली के 5 इलेक्शन, जब जो है सेंटर के स्टेट के 5 इलेक्शन बीजेपी ने जीते थे, तब उसके बाद में मार्केट ने रैली पकड़ी, जैसा कि मैंने सवेरे वाले वीडियो में बताया था। अब आप बोलोगे इससे, फिर अगेन मैं बता रहा हूं, मार्केट आपकी 15,000 पे गई थी, लोगों ने बोला था अरे ये तो वैल्यूएशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, धमाक हो गया। तो मतलब क्या है कि अभी सिंधु में बायर नहीं मिल रहे हैं। जब बायर थे तो मार्केट उसके बाद में रिवर्स कर गई। आज के टाइम पर बायर की कमी है। अब म्यूचुअल फंड वालों का क्या है भाई, जिसका जो मैंडेट है, अगर आपने स्मॉल कैप लिया है तो आपका स्मॉल कैप में पैसा जाएगा, अगर आपने मिड कैप लिया तो मिड कैप में पैसा जाएगा, ज्यादा पैसा एलोकेशन, लार्ज कैप है तो लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन जाएगा उसका। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, इंश्योरेंस वाले खरीदारी कर रहे हैं। तो बात मेरी आप समझ रहे हैं। अब इस समय आपने क्या करना है, जाहिर सी बात है वो मैं करता हूं। तो उस समय मैं क्या करता था, उस समय मैं बिल्कुल टुक 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 करता था। जब एक बार श्योर हो गया है कि यस अभी लेवल नीचे जाएगा, तो हमारी जो एसआईपी जा रही है वो तो जा ही रही है। बात में समझ रहे हो। तो थोक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए मतलब जो थोड़ा बीच में नहीं करिएगा। तो जब वो नीचे जा रही है, हमें आशंका है कि अगर ये 22,500 को तोड़ती है तो उसके बाद में फिर और नीचे जाएगी, स्थिति बद से बदतर होगी। बद से बदतर होगी तो हम अभी खरीदारी क्यों करें। गुजरात बंधु सर इस चीज को बताइएगा, गौरव सर आप भी बताइएगा, वरुण सर आप भी बताइएगा, डेडेबल सर आप भी बताइएगा। अभी ये समय जब हमें ये है कि यस टम चाचा भी ये सब गेम जो है गुल खिलाएंगे, उसके बाद में आपका पैसा लगे, वहां से लोग प्रॉफिट बुक करें, फिर उसके बाद में एलटीसी जीतो, एसटीसी जीतो। बात वही समझ लो। तो ऐसे समय पर हमने शांत बैठना है, वेट एंड वॉच करना है, सिर्फ और सिर्फ एसआईपी के सहारे रहना है। अब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी और रणनीति को हमने बदलना पड़ेगा। आज मेरे कहने का मतलब ये था। तो इस लिहाज से मार्केट से रिलेटेड है टम चाचा, इस लिहाज से हमने अभी अपनी रणनीति को बदलनी है। यस हम खरीदारी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और जब हमें यह है कि नीचे की तरफ जा रही है, तो या तो हम रिवर्सल में खरीदेंगे या तो हम अभी नीचे का वेट करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को लमसम वगैरह काल, अगर हाँ थोड़ा बहुत हाथों में नहीं रहा जाता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत करिएगा, बट हाईवे भाई अभी मत करिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। क्योंकि ये जो सिनेरियोज है ना, जो सिनेरियोज आए हैं और उस वाले सिनेरियो के मुताबिक जो हमने 2022 का ही आपको एग्जांपल दिया है, तो वो स्ट्रैटेजी अगर आप अपना लोगे तो इस डेफिनेट है यार, जाना अंतोगत्वा मार्केट को ऊपर तो जाना है। आज नहीं जाएगी, कल जाएगी, 2 साल बाद जाएगी। चलिए, थैंक यू।